नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यताओं की। तो सिंधु संस्कृति की हमने बात कर ली थी। आप लोगों को पता होगा कि सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति में जो है डिफरेंस है वो क्या है। सिंधु और वैदिक में एक जो प्रमुख जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जैसे सिंधु जो है वो नगरों की विशेषता बताती है और जो वैदिक वो है वो ग्रामीणों की विशेषता बताती है। और सिंधु जो है वो मातृसत्तात्मक पर आधारित है और वैदिक जो है वो पितृसत्तात्मक पर आधारित है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है। अपन जो है वैदिक जो संस्कृति है, सिंधु संस्कृति में अपने हमने देखा था कि वहाँ पर जो है 6 प्रमुख बड़े नगर थे और वहाँ पर 2 जो थी वो राजधानियाँ थी, ठीक है। और वहाँ पर जैसे अपन ने देखा कि वहाँ पर दयाराम साहनी मतलब अलेक्जेंडर का निगम मतलब कई लोग हुए जिन्होंने इन विशेषताओं के बारे में कुछ बहुत सारी बातें बताई थी जैसे ना। अब आगे हम बात करते हैं क्योंकि उनकी बात अपन पीछे कर चुके हैं, अभी बात करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति को भी यहाँ पर जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल के रूप में और एक उत्तर वैदिक काल के रूप में। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल है वो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब इनके केंद्र की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो उस जमाने में जो केंद्र था वो दिल्ली व पंजाब में फैला हुआ था और उत्तर वैदिक का जो केंद्र पूछा जाता है वो यूपी, बिहार और दक्षिणी नर्मदा मतलब जहाँ तक नर्मदा नदी जाती थी ना दक्षिण में वहाँ तक इसका वो फैला हुआ था मतलब है ना। उसके बाद में देवताओं की बात, जो दूसरा जो डिफरेंस हो गया ना देवताओं की बात कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता हुए। तो यहाँ पर देवताओं की ट्रिक आपको याद रखनी है इवमीना है ना, ई से इंद्र। ऋग्वैदिक में 4 देवता प्रमुख थे क्योंकि वहाँ पर जो है बोगास कोई जो किताब थी उसमें वर्णन मिलता है कि यहाँ पर जो प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र, ई से इंद्र, व से वरुण, मी से मित्र, ना से नासत्य, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे ना वो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब देवता थे वहाँ पर है ना। उसके बाद में यहाँ पर मृदभांडों की बात करी जाती है तो जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर जो मृदभांड थे वो काली से पुते हुए जो मृदभांड थे ना वो थे मतलब काले रंग के थे यहाँ पर है ना। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड थे ना वो थे लाल व चित्रित मतलब लाल कलर के थे और उन पे भी चित्र हुआ था है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जा रहा है कि लोहे का पता हमें कहाँ से कौन से काल से पता चला। तो लोहे का पता अपने को पता चलता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था ना वहाँ पे पता चलता है कि यूपी का एक अतारंजी खेड़ा है ना वहाँ से मिला था इसका प्रथम अवशेष है ना। और यूपी का भी एंटा जिला था, ठीक है। वहाँ से पता चलता है कि भाई यहाँ पर 1050 में मतलब जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक तो था ना। तो यहाँ पर लोहे का पता चला 1050 में, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल आ गया। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर नदियों का वर्णन। देखो जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल में नदियों का वर्णन जो है 21 नदियों का वर्णन मिलता है यहाँ पर। और जो 21 नदियाँ हैं ना वो जैसे गंगा थी, गंगा का 1 बार प्रयोग करा गया था, यमुना का 3 बार प्रयोग करा गया था। और जो है सबसे जो है धार्मिक दृष्टि से या स्वच्छ जो नदी थी ना धार्मिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो वो नदी थी सरस्वती नदी, ठीक है। यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल में जन का जो है ना 275 बार प्रयोग करा गया है। और ये जो है ना उत्तर वैदिक काल में जनपद काल का भी प्रयोग हुआ और महाजनपद काल का भी प्रयोग हुआ था यहाँ पर है ना। और आगे हम बात करते हैं और देखो जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वैदिक का ही वर्णन मिलता है। और जो उत्तर वैदिक काल है ना इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन सब का वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो इन सब का मिलता है उत्तर वैदिक काल में। और आप लोग को पता हो ना तो ऋग्वैदिक संस्कृति में ग्रामीण पशुपालन पर आधारित ये सबसे ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। और यहाँ पर जो है ना कई जो लोगों ने ये कहा कि भाई जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य जो रहते थे ना मतलब जो लोग रहते थे उनको आर्य कहते थे। तो जो लोग रहते थे ना तो जैसे मैक्स मूलर व के.एस. पणिकर ने कहा कि ये लोग तो बैक्ट्रिया मतलब मध्य एशिया से आए हुए थे। और गाइल्स कहता है कि ये लोग जो है हंगरी के डैन्यूब घाटी से आए थे। और पेनका व हर्ट कहता है कि जर्मनी से आए होंगे यार, ये तो जर्मनी के थे। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ना इनकी एक पुस्तक थी आर्कटिक होम इन द वेदास, इसमें उन्होंने कहा था कि ये तो उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं।
और एक मोस्ट जो है कोटेशन वो दयानंद सरस्वती की है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो तिब्बत से आए हुए थे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि किसने क्या कहा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर, परिवार जो था ना, यहाँ पर परिवार जो है यहाँ पर सबसे छोटी इकाई थी, और जिसमें भी जो परिवार के मुखिया को यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहता था, क्या कहते थे, कुलप कहते थे। और विश कौन होता था यहाँ पर, आम जनता को विश से संबोधित करा जाता था यहाँ पर। और जो जन था ना, जन को आर्यों का राजनीतिक संगठन के नाम से संबोधित करा जाता था। और यहाँ पर पंचजन का भी प्रयोग हुआ कि पंचजन में किस किस को सम्मिलित करा गया है। तो अणु, द्रयु, यदु, तुर्वस, पुरु, है ना, इनको पंचजन में करा गया है शामिल, है ना। उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पर एक प्रमुख क्वेश्चन आता है, सभा, समिति और विदत। देखो सभा का, समिति का, विदित का, इन तीनों का जो प्रयोग है वो कहाँ पर हुआ है, ऋग्वैदिक काल में भी हुआ है ना। तो ऋग्वैदिक काल में तो बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन सभा और जो समिति है ना, वो जो है ना यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में इन दोनों का होता है, लेकिन विदत जो है ना वो यहाँ पर आकर के उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल में सभा का जो है 8 बार प्रयोग हुआ है, और समिति का जो है 9 बार प्रयोग हुआ है, और विदत का 122 बार प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और युद्ध जो था ना ऋग्वैदिक काल में, दशराग्य युद्ध हुआ था यहाँ पर, है ना। और क्या नाम से यहाँ पर जो है ना, जो सभा थी ना उस जमाने की, सभा के लिए कहा जाता है कि जो सभा है ना कि राज्यसभा का काम करती है। आज के ज़माने की राज्यसभा जो काम करती है ना, वो उस ज़माने में सभा काम करती थी, मतलब सभा का कार्य वही होता था। और जो ये समिति थी ना, समिति जो आज के ज़माने में जो लोकसभा में जो काम होता है ना, वो उस ज़माने में समिति काम करती थी, ठीक है। और विदत का तो हो ही गया, आपको 122 बार मैंने बता दिया। और उत्तर वैदिक काल में इसका काम ही समाप्त हो गया था यहाँ पर, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब कौन कौन सी फसलें हुई, तो उनकी भी बात देखो। ऋग्वैदिक में तो गेहूँ, जो ये सब हुए, और उत्तर वैदिक में जो है गेहूँ, जो चावल, ये सब मतलब थोड़ी थोड़ी फसलें जैसे बढ़। देखो मेरे पास जो है ना नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें जो है ना इसका जो सार है ना, मतलब ये कहाँ से लेकर के, इसका जो केंद्र है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था। तो ऋग्वैदिक का काल था ना, वो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर के गंगा नदी तक, मतलब नदियों की बात करें तो अफगानिस्तान में है ना, काबुल से लेकर के गंगा नदी तक था। मतलब सुलेमान पर्वत से लेकर के भारत में जो है हिमालय पर्वत था ना, वहाँ तक। मतलब स्टेट तो वही आएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यही आएंगे ना, है ना। और क्या नाम से इसमें उत्तर वैदिक काल में जो था ना, उत्तर वैदिक काल में इसका जो विस्तार था वो गंगा नदी से लेकर के गंडक बिहार तक फैला हुआ था। विंध्यालय पर्वत जो है ना एमपी में, वहाँ पर सतपुड़ा में, नागपुर के पठार में, मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, ये सब तक, मतलब ये सब में आ जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जो है ऋग्वैदिक काल में जो है ना इंद्र का 250 बार, मतलब 250 बार वर्णन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है कि इंद्र का कितनी बार प्रयोग हुआ था। और एक क्वेश्चन और आया था कि जैसे अग्नि का कितनी बार प्रयोग हुआ, तो 200 बार। और सोम जो है, सोम उस टाइम पे सोम जो था पीने का पदार्थ था, मतलब आज के ज़माने में जैसे जो लोग ड्रिंक पीते हैं ना, तो उस ज़माने में जैसे सोम नाम का एक पेय पदार्थ था जिसको पीते थे, और उसका जो वर्णन है वो 9वें मंडल में मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो है सोम का कौन से मंडल में वर्णन करा गया है, तो 9वें मंडल में इसका वर्णन करा गया है। यहाँ पर जो थे हिनोतिज्म जो थे ना, वो थे प्रत्येक देवता को अवसर के हिसाब से बड़ा माना जाता था, हिनोतिज्म को, है ना। और ऋत का मतलब होता था सत्य, और अनेकेश्वरवाद का मतलब यहाँ पर 33 देवता से वो था, रिलेटेड था यहाँ पर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना ऋग्वैदिक काल में जो है गाय जो थी ना, प्रमुख व्यापार का एक मतलब कहेंगे अपन विनिमय का मात्र साधन, है ना। वहाँ पर जो है ना उस टाइम पे जैसे पैसे तो होते नहीं थे आज के जैसे, उस टाइम पे जैसे मतलब कोई व्यापार करते थे ना, तो जैसे गाय के माध्यम से कर लेते थे। भाई हाँ भाई, ये मैं तुझे गाय देता हूँ, तू मुझे ये सामान दे देना। तो एक गाय जो थी उस टाइम पे विनिमय का माध्यम थी, है ना। वहाँ पर उस ज़माने में मतलब जो कोई ऋण देता था ना किसी को, तो उसको बैक नोट कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बैक नोट। क्योंकि ये बैक नोट जो शब्द है उसको बार बार आप लोग याद रखिएगा कि बैक नोट शब्द मतलब महत्वपूर्ण है ना। जो ऋण दाता होता है ना वो बैक नोट कहलाता है। ऋग्वेद में जो है एक ही अनाज मतलब यव जो था, शायद यव कहते थे जौ को, हाँ यव जौ को, ब्रह्मी शायद चावल को, कुछ ऐसे था। और वहाँ पर जो है ना निष्क एक गले का जो आभूषण था वो भी एक व्यापार का माध्यम था उस
टाइम पे। देखो वहाँ पर जो है ना पशुओं का सभी का वर्णन पता चल रहा है, लेकिन जो मोस्ट जो पशु था ना गाय, है ना, मतलब वो व्यापार का एक जो माध्यम थी, है ना, तो वो था। और बाकी वैसे यहाँ पर है ना जो घोड़ा, भेड़, बकरी, बैल, ऊँट, गधा, कुत्ता, ये सब भी परिचित थे, मतलब इन सबको भी लोग जानते थे यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद में जो है एक जो अयश जो है धातु, इसका भी वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो अयश का मतलब यहाँ पर कांसा व तांबे, कांसा व लोहे से माना गया है, मतलब भाई जो अयश जो था वो कांसा होगा या फिर या लोहा हो गया। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल था ना, उसमें गायत्री मंत्र की मतलब जो है रचना करी गई है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करा गया है। और गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री जो है ना, वो मतलब तीसरा जो मंडल था उसकी जो रचना किसने करी है, वो है विश्वामित्र ने करी है। जय, उधर जाओ बेटा। ऋग्वेदिक जो आर्य थे ना, ये बहुदेववादी थे, किंतु ऋग्वेद में जो है ना हमें अनेक स्थानों पर जैसे एकादि देववाद मतलब हिनोथिज्म के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो है ना ऋग्वेदिक आर्यों में अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप से की, तथा इसमें समस्त जो है मानवोचित गुणों का आरोपण भी कर दिया गया है। और अगर हम बात करें ना, ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं की संख्या अधिक थी, और कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं कुछ कुछ के, जिसमें से जो प्रमुख देवी मानी गई है ना, वो सरस्वती देवी, मतलब जिसको वाग देवी भी कहते हैं, वो माना गया है। और यहाँ पर जो है ना आकाश के देवता सूर्य, ध्योम, वरुण, मित्र, इनको माना गया है। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, इनको माना गया है। और पृथ्वी का देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, इन सबको माना गया है। ऋग्वेद में जो है ना कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, 21 तो नदियों का और 33 देवताओं का। और क्या नाम से, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, ठीक है। तो ये मोस्ट और एक महत्वपूर्ण जो कोटेशन है वो ये है कि अर्थवेद में जो है ना सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन आया गया है कि कहाँ पर कहा गया है, तो उत्तरवेदिक काल में कहा गया है, अर्थवेद में कहा गया है। और जो सतपथ ब्राह्मण है ना, उसमें राज्याभिषेक मतलब राजाओं के राज्याभिषेक होते थे, तो उसका वर्णन जो है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तरवेदिक काल में जो है 3 प्रकार के यज्ञ करे जाते थे, और वो यज्ञ थे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। ये प्रमुख यज्ञ थे। यहाँ पर जो है ना मतलब गृहस्थ आर्यों के द्वारा 5 प्रकार के महायज्ञ करे जाते थे। ब्रह्म यज्ञ, ये जो ये अध्ययन था ना, ये ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। देव यज्ञ, यह हवन देवताओं की पूजा अर्चना के लिए करा जाता था। पितृ यज्ञ, पितरों को जल व भोजन के द्वारा तर्पण करा जाता था। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार के लिए करा जाता था। भूत यज्ञ, यह समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखा जाता था। 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ठीक है। और जो है उत्तरवेदिक काल में ये था कि जो ऋग्वेदिक काल थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, और उत्तरवेदिक काल जो थी जो जन्म की व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। और यहाँ पर जो थे ना कर्मकांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था यहाँ पर, कहाँ पर, उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत, है ना। जो देखो वैदिक जो काल था ना, ऋग्वेदिक काल, उसकी तो जो प्रमुख जो व्यवसाय था ना वो पशुपालन था, लेकिन उत्तरवेदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था ना वो कृषि व पशुपालन दोनों था यहाँ पर, है ना। तो लेकिन कृषि जो था ना वो प्रमुख था यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो है ना एक जो थी मतलब भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है भूमि दान, भूमि का जो दान देते थे ना वो, इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है ना, तो वो उल्लेख मिलता है कहाँ पर, उत्तरवेदिक काल में मिलता है, ठीक है। और तो क्या है, मतलब करीब करीब सारी बातें हो गई, और छोटी मोटी बातें कोई रह गई तो आगे वाले वीडियो के लिए एक, हाँ, इस यहाँ पर विवाह यहाँ पर 8 प्रकार के होते थे। पहला प्रजापत्य विवाह था, दूसरा आर्ष, तीसरा विवाह जो था वो देवी विवाह था, चौथा ब्रह्म विवाह था, 5वां गंधर्व विवाह था, 6ठा असुर विवाह था, 7वां राक्षस विवाह था, और 8वां पेशाच विवाह था, ठीक है। उसके बाद में तो और जैसे महत्वपूर्ण जो है कथन है, जैसे ऋग्वेदिक प्रथम मंडल है ना, उसके भी जैसे मतलब कथन दे रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड इतने मोस्ट क्वेश्चन आते नहीं है। उस टाइम पे जो है गोदूम गेहूं को कहते थे, ब्रीही धान मतलब जौ को कहते थे, तंदुल चावल को कहते थे, दुहिता दूध दुहने वाली पुत्री को कहते थे, धन्व मरुस्थल को कहते थे, कीनाश हल चलाने वाले को कहते थे, है ना। उर्वरा जुते हुए खेत मतलब जो जुती हुई कृषि होती थी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल पैदा करी जाती थी, उर्वरा शक्ति, है ना। जो उर्वर मतलब जो थी, है ना, वो कृषि करने योग्य मतलब जो खेती करने योग्य जो भूमि होती है ना वो, है ना।
मतलब जो बंजर नहीं हो, है ना। और क्या नाम से करेश जो था गोबर की खाद को कहते थे। सीता जो थी वो भी हल से बनी नालियाँ थी, है ना। और क्या नाम से वाणिज्य व्यापारी को कहते थे। पयस दूध को कहते थे। पूरब दुर्गापति को कहते थे। सोम जो था पीने का जो पेय पदार्थ था, ठीक है। और भी कई शब्द दे रखे हैं। देखो, ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित होते थे ना उनको कहते थे होत्री, है ना, मतलब जो देवताओं का आह्वान करते थे। जो यजुर्वेद से संबंधित थे वो थे अर्धवर्यु, ठीक है। और जो सामवेद का जो संबंधित होते थे ना उनको कहते थे उद्गाता। और अर्थवेद का जो उच्चारण करते थे उनको कहते थे ब्रह्मा, ठीक है। और ऋग्वेद और इनके देखो उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और सामवेद का है गंधर्ववेद, और अर्थवेद का है उपवेद शिल्पवेद, ठीक है। और इनका ऋग्वेद के जो है संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाए ना तो ऋग्वेद में है ऐत्रेय, शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ, कृष्ण जो है यजुर्वेद का है तैत्तिरीय, और सामवेद का है पंचविश, षड्विश, जैमिनी, और अर्थवेद का है गोपद, ठीक है। यहाँ पर वेदांगों की बात करेगी तो वेदांग जो है लास्ट चीज बता रही हूँ। वेदांग जो है वो 6 माने गए हैं। शिक्षा, शिक्षा को क्या कहा गया है यहाँ पर? वेद की नासिका मतलब नाक। कल्प, वेद के हाथ, हाथ किसको? कल्प को। व्याकरण, वेद के मुख, मुख, फिर ठीक है। निरुक्त, वेद के स्रोत मतलब कान। छंद, वेद के पैर, ठीक है। और ज्योतिष, वेद के नेत्र। तो ठीक है, नमस्कार। तो ये 16 मिनट के अंदर पूरी वैदिक संस्कृति से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो हो गए। अब आगे बात करते हैं अपन बौद्ध की और जैन धर्म की।